इफ आई एम एन एस्पिरेंट तो मेरा काम है पढ़ना। आप लोग एज अ कोचिंग कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जिसपे आप मुझे हेल्प कर दोगे कि मुझे वहां नहीं देखना, कि कौन कौन से ऐसे हर्डल्स होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता, मतलब विदाउट इवन नोइंग कि कोचिंग्स अपने लेवल पे ही उनको कर देती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो शायद सीबीएसई का जो रिवीजन होता है वही एक टफ टास्क हो जाता है कि 6 से लेके 12 तक का पूरा पढ़ना है। कोचिंग्स किस तरह से उन हर्डल्स को बिना आइडेंटिफाई किए भी उसको दूर कर देती है? आप लोग प्लीज इस पे बताइए। कोचिंग जो वो अभी तक कोई भी स्टूडेंट जब कोचिंग करने आता है यूपीएससी की, तो वो ब्लैंक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसने कॉलेज में कुछ पढ़ा ही नहीं, कम से कम ग्रेजुएट है तभी तो वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे पा रहा है। लेकिन जो अभी तक की उसकी पढ़ाई होती है वो पिग्गी बैंक टाइप की, गुल्लक टाइप की होती है, कि जो उसके टीचर होते हैं, जैसे गुल्लक में सिक्का डाला जाता है, तो वैसे ही वो ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को वो गुल्लक समझ के उसको विद्यार्थी को डाल देते हैं, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो सिक्का, ज्ञान का सिक्का। ठीक है, कोचिंग क्या करता है, उस गुल्लक को तोड़ देता है, उस सिक्के का इस्तेमाल सिखाता है। जो ज्ञान अभी तक, वो एक्स्ट्रा ज्ञान तो देता ही है, उस गुल्लक में और भी पैसे भरता है, प्लस इसके अलावा उस सिक्के का, वो ज्ञान का सिक्का जो आपके पास है, नॉलेज, उसका इस्तेमाल सीमा। इसलिए मैं तो देखता हूँ कि कोचिंग इतना आपको सूचना नहीं देता है जितना ऑलरेडी सूचना है। इसलिए कोचिंग में जाने से आपकी मेहनत भी बच जाती है, आपको बहुत मेहनत नहीं करवाता है। ऑलरेडी जो आपने मेहनत किया हुआ है, ज्ञान इकट्ठा किया हुआ, उसका बेहतर इस्तेमाल सिखाता है कि आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा काम जो कोचिंग करता है वो पर्सनल सेक्रेटरी वाला काम करता है, कि एक जो ऑफिसर होता है या बॉस होता है, वो फोन लगाना, बाकी छोटी छोटी काम खुद से नहीं कर सकता है, उसके लिए वो पर्सनल सेक्रेटरी रखता है। बड़े बड़े ऑफिसर के 5-6 सेक्रेटरी होते हैं। तो ये आपको सेक्रेटरी का काम इस रूप में करता है कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ, यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको खुद उसके वेबसाइट पे जाके देखना होगा, पढ़ने होगा। कोचिंग करने से क्या होता है कि आपका जो भी कंसर्न टीचर है, जीके का, ऑप्शनल का, तुरंत बताता है कि बेटा ये चेंज हो गया है, ये तुम पढ़ो, अब ये नया सिलेबस है, ये तो सिलेबस से हट गया है, ये मत पढ़ो आपको। और इसी में ये भी आता है कि आप ने एनसीईआरटी की बुक की बात की, तो एनसीईआरटी की बुक में सब काम का चीज नहीं है यूपीएससी का। तो एक विद्यार्थी को खुद यूपीएससी का वो जो एनसीईआरटी का किताब यूपीएससी के लिए पढ़ के उसमें अंडरलाइन करना होगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, जो कुलभूषण सर बता रहे थे। तो वो कोचिंग आपके बदले में सेक्रेटरी के तौर पे कर देता है कि ये इम्पोर्टेंट है, फ्लो चार्ट बना दे, आपको रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है। तो आपका समय और मेहनत दोनों बच जाता है। रेडीमेड आपको वहां पे सारा चीज आपके बदले वो करके, क्या सिलेबस है, क्या इम्पोर्टेंट है, पूरा जीप में जीप फाइल की तरह एकदम कॉन्डेंस करके आपको दे देता है। तो 1 साल में आप तैयारी कर लेते हैं यूपीएससी का, जितना खुद से आप 7 साल में भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पीछे डिफरेंट लोग लगे हुए हैं, जो कोई आपको जीके की तैयारी करवा रहा है, कोई मेट्रिक। तो ये पहले दूसरी बात हो गई कि ये एक पर्सनल सेक्रेटरी इसको समझ सकते हैं के रूप में, छोटे मोटे काम, सिलेबस क्या है, ये आपके बदले। तो आपके पास जो बचा हुआ समय, ये काम चूंकि कोचिंग आपके बदले कर देता है, तो बचे हुए समय में सिर्फ आपके जिम्मे रह जाता है कि जो कोचिंग ने पढ़ाया उसको रिवाइज करना। उसको कोई भी, जैसा बताया सर ने कि 90% वो चला जाता है जो भी आप पढ़ते हैं, 10% रिटेन होता है। तो उस रिटेंशन को, ये लोग मेमोरी पावर की बात करते हैं, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेमोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? कि आपने, मेमोरी होता है कि किसी चीज को याद करना, अपने अंदर डालना। तो आपने डाल तो लिया लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाए। ज्यादातर विद्यार्थियों को खुद से ये शिकायत होती है कि सर मैंने पढ़ तो पूरा लिया था, याद कर लिया था, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं लिख पाया। तो उसको मैं रिट्रीवल पावर बोलता हूँ। जैसे कंप्यूटर में या किसी सर्वर पे कोई चीज है, तो आप देखिएगा वो सर्वर पे रिजल्ट है, लेकिन आप रिजल्ट देख रहे हैं तो नहीं आ रहा, सर्वर डाउन है, यानी रिट्रीव नहीं कर पा रहे। तो ये दिमाग का भी सर्वर डाउन हो जाता है अगर आप में रिट्रीवल पावर नहीं हो। उसको रिट्रीव करना है, एग्जाम के इन्वायरमेंट में वो देख के वही चीज याद आ जाना है। तो ये कनेक्टेड गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं कि कनेक्टेड चीजों को कनेक्ट अगर नहीं करेंगे तो याद नहीं आएगी। कोचिंग आपको हेल्प करता है, ट्रेन करता है इस चीज में, आपके रिट्रीवल पावर को बढ़ाता है, और ये बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देता है कि कैसे इसको याद करोगे, रिवाइज। तो इसके लिए वो आपको समय स्पेयर,
यानी जिस सेल्फ स्टडी की बात कर रहे थे, तो सेल्फ स्टडी फैसिलिटेट करता है। आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा अगर आप कोचिंग का हेल्प नहीं लेते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, आप सिलेबस देखने, क्या पैटर्न चेंज हुआ, इसी में आपका टाइम चला जाता है। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए कोचिंग और सेल्फ स्टडी को अपोजिट के रूप में देखना मूर्खतापूर्ण है। और गहराई से देखें तो सेल्फ स्टडी में कोचिंग सहायक है। कैसे? क्योंकि ये सेल्फ स्टडी के लिए जो समय चाहिए वो आपको उपलब्ध कराता है। सेल्फ स्टडी के लिए जो माइंड का ओरिएंटेशन चाहिए, जिसको मैंने बोला कि कोचिंग इज नथिंग बट ओरिएंटेड आर्टिकुलेशन ऑफ द कैंडिडेट बाय इंटेलिजेंट नर्चरिंग, जो कोचिंग का मैंने फुल फॉर्म बताया मेरे अनुसार। तो ये आपका नर्चरिंग ही नहीं करता, इंटेलिजेंट, जिसको बोला कि स्मार्ट बनाता है, आपको हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्कर बनाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये सेल्फ स्टडी के लिए सुविधा देता है, आपको सक्षम बनाता है। बगैर कोचिंग के आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना वो समय होगा, ना वो आपका दिमाग का आर्टिकुलेशन, ओरिएंटेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है कि मनुष्य के इवोल्यूशन के दौरान एक बहुत घटना घटी, दुर्घटना कह सकते हैं। मनुष्य जब वो प्रिमिटिव होमो इरेक्टस था, यानी कि जब प्रारंभिक मानव था, जिसको बानर वगैरह कह सकते हैं, तो उस टाइम में कोई भी रिवार्ड इमीडिएट था। जैसे आप खाना खाते हैं, किसी को भूख लगी है तो वो खाना खा लिया, तो इमीडिएटली रिवार्ड मिल गया उसको, वो खुश हो गया, संतुष्ट, भूख उसकी शांत हो गई। या कुछ उसको प्यास लगी, तुरंत पानी पिया। तो ये जो जानवर वाले नृत्य हैं, ये इमीडिएट रिवार्ड देते हैं। लेकिन यूपीएससी आपका पीटी से लेके इंटरव्यू होते होते तक 1 साल लग जाता है। तो ये जैसे जैसे मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ, तो मनुष्य का जो इन्वायरमेंट, पहले इन्वायरमेंट था, वो इमीडिएट रिवार्ड इन्वायरमेंट था। अभी जो इन्वायरमेंट बन गया, मनुष्य जिस चीज में रहता है, वो डिले रिवार्ड। आप कोई भी काम करते हैं तो उसका परिणाम निकलने में 1 साल लग जाता है। यूपीएससी नहीं, कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई ही काम आपको करना है तो आप देखेंगे कि क्योंकि सभ्यता विकसित हो गई है, उसकी वजह से आप एक ओला भी बुक करते हैं तो 5 मिनट या 10 मिनट उसके आने में लगता है, इमीडिएट रिवार्ड नहीं मिलता है। या कोई भी आप काम करते हैं तो इमीडिएट उसका रिवार्ड आपको नहीं। कोई बिजनेस शुरू करता है तो शुरू करते ही वो हिट नहीं हो जाता है। कोई फिल्मों में आता है, जैसे अमिताभ बच्चन, तो पहली ही फिल्म से हिट नहीं हो जाता है, साथ हिंदुस्तानी से। तो ये डिले रिवार्ड इन्वायरमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मोटिवेशन को मेंटेन करना। वो नहीं हो पाता इतने लंबे समय तक। आप थोड़े समय के लिए मोटिवेटेड जोश में आते हैं, कितने कैंडिडेट को देखिएगा यूपीएससी करना है, वो 1 महीने तक पढ़ता है, लेकिन ये तो लॉन्ग ड्रॉन, कम से कम 2 साल लगते हैं इसमें तैयारी से लेके पास होने तक, कम से कम। खूब विद्यार्थी अगर मेहनती रहा, ही वेरी लेबोरियस, diligent and intelligent simultaneously, they at least 2 years are required, one for the examination process, one for the preparation. Examination process ही 1 year long है। तो through this 1 year to maintain the motivation, बहुत सबसे हार्डेस्ट टास्क सिलेबस पढ़ना, कोर्स पढ़ने को भी मैं इतना हार्ड नहीं मानता जितना इस मोटिवेशन को। और इसमें जो कंपटीशन जितना तगड़ा है, जितना टफ कंपटीशन है, तो मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन लेवल इज ए मस्ट, इट अ कंपल्सरी एलिमेंट टू बी सक्सेसफुल। तो उसमें क्या होता है कि ये मोटिवेशन नहीं मेंटेन कर पाता। कोचिंग सबसे बड़ा कारक है आपके मोटिवेशन को मेंटेन करता है। आपका टीचर, जहाँ कुलभूषण सर जैसे सर हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, पढ़ो बेटा पढ़ो। आप निराश हो जाते हैं तो आपके सहयोगी, पूरा कोचिंग एक सोशल वैल्यू देता है, एक इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पर आप डिले रिवार्ड के बावजूद कि आपको रिवॉर्ड 1 साल बाद ही मिलना है, वो आपको इसका कैसे करता है, मैं पिन पॉइंट बताता हूँ। जैसे कोचिंग भी एक एग्जाम लेता है, छोटे छोटे एग्जाम, तो उस एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो यूपीएससी पास करने जितना खुशी मिले ना मिले, छोटी सी खुशी तो जरूर मिलती है। तो ये खुशी आपको मोटिवेट करती है। तो ये वो डिले रिवार्ड जो इन्वायरमेंट को इमीडिएट रिवार्ड में बदल देता है। छोटे छोटे एग्जाम लेता है, टीचर आपकी तारीफ, अगर आप कक्षा में टीचर सवाल किया कि भाई तुम बताओ, इंटरेक्टिव सेशन में जो अच्छे कोचिंग है योजना ये, तो उसमें इंटरेक्टिव सेशन होता है, वन वे ट्रैफिक नहीं है, पिग्गी बैंक जैसा। वो स्टूडेंट को भी इंस्पायर किया जाता है, दे आर मोटिवेटेड टू रिप्लाई बैक, टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन अ टॉपिक इन अ क्लासरूम। So what happens, when you are able to reply any question of a teacher
तो आपको तारीफ मिलती है, ये तारीफ मोटिवेशन का काम करती है। तो एक टोटल मोटिवेशनल इन्वायरमेंट का निर्माण कोचिंग कर देता है आपके लिए, आपके फेलो स्टूडेंट, आपके टीचर, इवन जो काउंसलर काम करते हैं कोचिंग में बहुत सारे, या जो आपके कोचिंग के जो कार्यकर्ता हैं, कोचिंग के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे जरीन खान जी हैं, तो वहां पर भी आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है बहुत मोटिव। तो ये सबसे बड़ा काम कोचिंग करता है कि आपके मोटिवेशन लेवल को डाउन नहीं होने देता है। और एक बार अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कोचिंग के जो रोल है मोटिवेशन को मेंटेन करना, आपका जो सूचना इनएक्टिव है, इनर्ट है, निष्क्रिय मुर्दा सूचना को, आपके जो सिक्के, ज्ञान के सिक्के ऐसे पड़े हुए हैं, उसको एक्टिव मार्केट में चालू सर्कुलेशन में लाने का काम। तो ये 2-3 काम कोचिंग बहुत बेहतर ढंग से करता है, जो कोई भी विचार करेगा तो इसे इनकार नहीं करेगा। जी कुलभूषण सर, आप बताइए कि आप वेल सेड सर, वेल सेड, बहुत बढ़िया। ये मोरल वाली बात एक्चुअली मैं भी सोच रहा था बोलने के लिए, बहुत बढ़िया बात थी एक्चुअली आपकी, मोटिवेटेड वाली। दिस इज समथिंग लाइक, कई बार क्या होता है ना, लाइक सम कोचिंग्स आर हैविंग वेरी नाइस फैकल्टी पर्सन्स who are themselves who are having very nice experiences, like जो खुद एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं ना, कई बार अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। लाइक मैं खुद क्लास में ऐसे ही करता हूँ, मैं अपनी क्लास में एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो अपना भारत दर्शन एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ क्लास में, कि उस जगह हम गए थे, ये हुआ, वहां पे ये हुआ। Sometimes of those experiences, sometimes of like in job, in service experiences, कि ये परेशानी आई थी, मैं उस ऑपरेशन में था, वहां पर ये परेशानी आ गई, एंड आफ्टर दैट हाउ वी रिएक्टेड। कहीं पे सक्सेस मिला, कहीं पे फेलियर मिला, बोथ है ना, सक्सेस एंड फेलियर आर लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो समटाइम्स जब हम ये एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स हाईली फील मोटिवेटेड, उनका मोरल एकदम से एकदम से पकड़ लेता है, टेक ऑफ कर जाता है उनका मोरल। एंड जैसे सर ने बोला, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इतने लंबे प्रोसेस में उस मोरल को हमेशा के लिए इस ग्राफ में चलाना is a very tedious task. This is where your mentors, your faculties, your coaching help you a lot. In fact, कुछ coaching तो ऐसे हैं, they are providing you personal mentors. Like हमारी योजना IAS में ही हम क्या सिस्टम कैसा है कि जो बच्चे हैं, हम बच्चों से इतना इंटरेक्शन करते हैं कि आप प्लान बनाओ, प्लान बना के मुझसे डिस्कस करो। बच्चे प्लान बनाते हैं, प्लान बना के दे कॉल मी, दे गिव मी अ कॉल कि सर दिस इज माय प्लान, आप बताओ एनी अमेंडमेंट्स इज रिक्वायर्ड, कि यस बेटा यहाँ पे ये इसको ऐड करो, यहाँ डिलीट करो, यहाँ पर ये बहुत कम टाइम दिया, दिस रिक्वायर सम मोर टाइम, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट सो मच रिक्वायर्ड, इसको आप श्रिंक करो। तो यहाँ तो आपको पर्सनल मेंटर्स ही मिल जाएंगे। ऑल्सो एक और बड़ी एक चीज है, जहां पर क्या होता है, वी ऑल ऑफ अस नोज दैट एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने जैसे बोला कि पूरी की पूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी, हर कोई बोलता है कि तैयारी करने से पहले एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्टिल मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जब कोचिंग करने के लिए आते हैं, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स वो एनसीईआरटीज नहीं पढ़े हुए होते हैं। यहाँ पर भी कोचिंग का रोल है, क्योंकि उन कोचिंग को पता है कि जो स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, उनका बेस उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। तो फर्स्ट थिंग दैट अ कोचिंग नीड्स टू डू इज इट नीड्स टू क्रिएट दैट बेस। बिकॉज हमने बचपन से सुना है, जितनी मजबूत नींव होगी उतना बड़े स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले तो वो नींव बनाना पड़ेगा। वी नीड टू क्रिएट दैट बेस। वो बेस बन गया, बेस बनने के बाद में नाउ अब हमें जरूरत होती है, स्टूडेंट को तो पता भी नहीं चलेगा कि जब डेली हम उसको आंसर, एक क्वेश्चन देंगे कि दिस इज द क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना। अब बच्चे ने आंसर लिखा, बच्चे ने आंसर हमें भेजा, है ना। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन में बच्चे ने पीडीएफ बनाया, स्कैन किया, पीडीएफ बना के हमें भेजा, हमने वो चेक किया, चेक करके दीज आर द एडिशंस, दीज आर द डिलीशंस, दीज आर द अमेंडमेंट दैट यू नीड, दैट यू रिक्वायर टू डू इन दिस आंसर। तो बच्चे को पता चल गया, बच्चे को ही पता चल गया कि what are my strengths, what are my weakness, and over the period of time a student will start writing very nice answers। बहुत शानदार आंसर्स बच्चा लिखना शुरू कर देगा। उसके बाद जो कोचिंग्स हैं वो रिवीजन भी करवाएंगी, टेस्ट भी लेंगी, है ना, टेस्ट भी लेंगी, रिवीजन भी करवाएंगी, आंसर भी लिखवाएंगी, बेस भी क्लियर करेंगी। एंड दैट ऑल with all these things they'll try कि student is living a disciplined life।
बाय डिसिप्लिन लाइफ मेरा आर्मी का डिसिप्लिन जैसा तो मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर मतलब है कि एटलीस्ट एक दिन में इतने घंटे पढ़ना है। दैट इज समथिंग लाइक डिसिप्लिन। ये नहीं है कि लाइक आज तो पढ़ लिया 10 घंटा, एक हफ्ते तक हमने 10 मिनट नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट लाइक दीज आर समथिंग जो लाइक यूपीएससी इज प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को तो पता भी नहीं चलता, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमारी हेल्प हो रही है। उनको तो बाद में जाके लगता है कि अच्छा हम तो बड़े अच्छे आंसर लिखने लग गए, समथिंग लाइक दैट। लाइक फॉर मेनी ऑफ द पीपल इट इज समथिंग लाइक दैट। जब उनके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते, जैसे हमने बोला, मार्क्स अच्छे आना, that evaluation is something that increases the motivation level of the students. It is something that increases the motivation level of the students, and these are some like few of the things where coachings are helping a lot to the students. Coaching इतने सारे एरियाज में ऐसी मदद बच्चों की कर देता है ना। उसके बाद फिर रिजल्ट तो क्या, रिजल्ट इज द सिलेक्शन। रिजल्ट इज सिलेक्शन है ना, रिवार्ड के रूप में हमें सिलेक्शन मिलता है। सो इसलिए लाइक इट्स समटाइम्स सेड कि आप कर सकते हो विदाउट कोचिंग, यू कैन डू इट, यू कैन सीरियसली। if you don't want to stretch that process, you want to complete that process in like minimum 2 years, 2 साल में अगर आप उसको पूरा करना चाहते हो, if you want to have very nice ranks, if you want to have not a nice ranks, if you want to have nice services, and in services if you want to have the cadre of your choices, then something coachings are like required. Okay, coachings are required.